करीब 25 साल बाद उत्तर प्रदेश की सियासत ने एक बार फिर से करवट ली है। दो विरोधी राजनीतिक दल सपा और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दो ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, फूलपुर और गोरखपुर। एक जगह योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया और एक जगह केशव प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीटें खाली थी और वहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल 25 साल पहले भी ऐसा हुआ था जब दोनों ये राजनीतिक दल साथ थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जब इनको अलग होना पड़ा। दरअसल 1993 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जीते भी थे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1995 में वो गेस्ट हाउस कांड हुआ जिसने इन दोनों राजनीतिक दलों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा उस गेस्ट हाउस कांड की जिसने इन दोनों राजनीतिक दलों सपा और बसपा को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। तो आइए जानते हैं कि वो गेस्ट हाउस कांड आखिर था क्या। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और इसके अगले साल भाजपा का रास्ता रोकने के लिए रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने 256 और बसपा ने 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा। सपा अपने खाते में से 109 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। साल भर ये गठबंधन चला और बाद में मायावती की भाजपा के साथ तालमेल की खबरें मीडिया में आने लगी, जिस पर बातचीत करने के लिए मायावती ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि बसपा और भाजपा में साठगांठ हो गई है और मायावती सपा का दामन छोड़ने वाली है। जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में सपा के लोग गेस्ट हाउस के बाहर जुट गए और कुछ ही देर में सपा के लोग गेस्ट हाउस के भीतर के कमरे में घुस गए जहां पर बैठक चल रही थी। सपा के लोगों ने बसपा के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी मायावती जल्दी से जाकर एक कमरे में छिप गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उनके साथ दो लोग और भी थे, जिसमें एक सिकंदर रिजवी थे। वो जमाना पेजर का हुआ करता था। रिजवी के मुताबिक पेजर पर सूचना दी गई कि किसी भी हालात में दरवाजा मत खोलना। दरवाजा पीटा जा रहा था और बसपा के कई लोगों की काफी पिटाई हुई। इनमें से कुछ लहूलुहान हो गए और कुछ भागने में कामयाब हो गए। तब बसपा के नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन कर बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन तब किसी ने फोन नहीं उठाया। इस बीच मायावती जिस कमरे में छिपी थी, सपा के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और बचने के लिए भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा रखे थे ताकि सटकनी टूटने के बावजूद दरवाजा खुल न पाए। कुछ पत्रकार इस सियासी ड्रामे के तार दिल्ली से जोड़ते हैं। दरअसल साल 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद 1993 में सपा बसपा ने भाजपा को रोकने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया और अपनी पहली साझा सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उस वक्त दिल्ली में नरसिम्हा सरकार थी और भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। दिल्ली में इस बात की फिक्र होने लगी थी कि अगर लखनऊ में साझेदारी टिक गई तो आगे काफी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए भाजपा की तरफ से मायावती को यह पेशकश हुई कि अगर वो सपा से रिश्ते तोड़ लेती हैं तो भाजपा के समर्थन से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। मुलायम को इस बात का अनुमान हो गया था और वो चाहते थे कि उन्हें सदन में बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, लेकिन राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया। इसी खींचतान के बीच अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने के लिए बसपा ने सभी को स्टेट गेस्ट हाउस में जुटाया था और मायावती भी वहीं पर थीं। तभी सपा के लोग नारेबाजी करते हुए वहीं पहुंच गए थे। बसपा का आरोप है कि सपा के लोगों ने तब मायावती को धक्का दिया और मुकदमा ये लिखवाया गया कि वो लोग उन्हें जान से मारना चाहते थे। इसी कांड को गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भाजपा के लोग मायावती को बचाने वहां पहुंचे थे, लेकिन कुछ वरिष्ठ पत्रकार इस दावे को सच नहीं मानते हैं कि भाजपा के लोग मायावती और उनके साथियों को बचाने के लिए वहां पहुंचे थे, बल्कि वो मायावती के बचने की वजह मीडिया को मानते हैं। उस वक्त गेस्ट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। सपा के लोग वहां से मीडिया को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अगले ही दिन भाजपा के लोग राज्यपाल के पास पहुंच गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो सरकार बनाने के लिए बसपा का साथ देंगे और तब कांशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया और यहीं से मायावती ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया।
तो ये पूरी कहानी थी उस गेस्ट हाउस कांड की जिसने सपा और बसपा को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ।